हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ट्रेंड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक चालू किया जिसका नाम था ट्रेंड एनालिसिस, बराबर है। अब एक्चुअल में वर्टिकल फॉर्मेट ही रहेगा, बट ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला है। फॉर्मेट वही रहेगा, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था, पैसा आएगा 2 जगह से जाएगा 3 जगह, वो सब वही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का देखा था, सेल्स लेस यूजेस, एवरीथिंग विल बी सेम। द ओनली थिंग इज टॉपिक बदल गया। अमर लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ट्रेंड एनालिसिस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कितने साल का इंफॉर्मेशन दिया है? 3 साल का। तो जितने साल का इंफॉर्मेशन दिया है उतने साल का कॉलम बनेगा, 2015, 16, 17 जो भी रहेगा। अभी यहाँ पे कौन सा ईयर दिया है मेरे को मालूम, 16, 17, 18 दिया है, यहाँ पे आप 16, 17, 18 लिखोगे, 16, 17 और 18, ठीक है। और उतना ही रुपीस का कॉलम भी बनेगा, 16, 17, 18। ओके, चलिए अब फॉर्मेट की बात देख लेते। फॉर्मेट में पहले मार्किंग कर लेते। इक्विटी शेयर्स कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड में। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिल रिसीवेबल, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट। कहाँ जाएगा फिक्टिशियस असेट? इसे कहते हैं मिसलेनियस। वेरी गुड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस मतलब मिसलेनियस है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बराबर है, पक्का 100% एग्री? हाँ, यस और नो? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं तुम लोग का हाँ कितना राइट है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, डिवेंचर्स, बोरोड फंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। मैंने बोला था ना, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। डेटर्स, करंट असेट, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी, बैंक, करंट असेट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मतलब रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, और जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार होता है, उसे आप करंट असेट कहते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक बार का इन्वेस्टमेंट है, बार बार नहीं होने वाला है, इसलिए वो आपका इन्वेस्टमेंट है। फर्क इधर है। क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं, इनको सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है। शेयर होल्डर फंड में कितना आने वाला है? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी 2 है, एक है तुम्हारा मिसलेनियस, तो ये आपका ओन फंड हो जाएगा। बोरोड फंड में अकेला डिवेंचर्स है, बराबर। तो सोर्सेज ऑफ फंड का फॉर्मेट लिख लेता हूँ। सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड आएगा, रिजर्व्स आएगा, मिसलेनियस आएगा, बराबर है। यस, ओन फंड मतलब कैपिटल में आ जाएगा। कौन सा कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, एक बार चेक कर लेते। चल, इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार चेक कर लेता हूं, कितना दिया इक्विटी शेयर? पता नहीं सर, आप बताएंगे तो हमको पता चलेगा, है ना। इक्विटी शेयर 1 लाख, 1,40,000, 1,70,000। तो भाई पहले इसमें है 1 लाख, 1,40,000, 1,70,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते कितना दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बराबर। यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, टोटल ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल, बराबर है। तो भाई टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा? इधर 1,50,000, 2,40,000, 3,70,000। ये किसका टोटल आया? टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड मतलब कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 है, कौन से? पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है जनरल रिजर्व, बराबर है। चलिए चेक कर लेते। तो भाई पहले प्रॉफिट एंड लॉस है 59, 2 लाख, 1.5 लाख, बराबर है। तो पहले इसमें है 59,000, 2 लाख,
1,50,000 बराबर। जनरल रिजर्व साइली कितना दिया चेक करते। जनरल रिजर्व 60,000, 2,00,000, 1,10,000। तो भाई 60,000, 2,00,000, 1,10,000 बराबर है। आते हैं फिक्टिशियस एसेट पे। एक ही फिक्टिशियस एसेट डायरेक्टली दिया है, मैं इधर बाजू में अमाउंट लिख देता हूं, उसको प्रेजेंट नहीं करता। तो भाई फिक्टिशियस एसेट 20, 32 और डैश। पहले इसमें 20,000, 32,000 डैश। अब नेट रिजर्व एंड सरप्लस कैसे मिलेगा? ये दोनों ऐड और ये क्या करना है माइनस, बराबर है। 59 प्लस 60 माइनस 20 करेंगे, कितना आ रहा है? 40, 99,000। इधर 3,68,000। क्या बात है, इधर तो कुछ भी नहीं है, 2,60,000। तो ये पहले कैपिटल आ गया, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आया। दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा? ओन फंड। तो भाई ओन फंड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देख लो। दिखता नहीं है, अच्छा ठीक है, ब्लू ले लेता हूं, टोटल ले लेते। टोटल कैसे? दो जो येलो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये दोनों को ऐड कर दो। 2,49,000, 5,00,000 सॉरी 6,08,000, यहाँ पे 6,30,000। ये मुझे किस चीज का टोटल मिला? टोटल ऑफ ओन फंड। समझ में आया? बोरोड फंड पे जाते हैं, बोरोड फंड में देखते हैं क्या है। तो एक अकेला बोरोड फंड है शायद, डिवेंचर्स। और कोई बोरोड फंड है क्या? नहीं। तो डिवेंचर्स का अमाउंट कितना है? डैश 1,20,000 और 1,00,000। तो यहाँ पे डिवेंचर्स ले लेता हूं, 13% डिवेंचर्स, 13% डिवेंचर्स। पहले इसमें कितना था पता नहीं, पहले में डैश, फिर 1,00,000, 1,20,000 पक्का, चेक कर लेते। चलो डिवेंचर्स था नील, 1,20,000 और 1,00,000, पूरा उल्टा हो गया, बराबर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे 1,20,000 और इधर लिख देंगे 1,00,000। चलिए 1,20,000 एंड 1,00,000। ये मेरा बोरोड फंड था, बराबर है। मुझे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो ब्लू अमाउंट है और ये जो भी व्हाइट आया, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। यहां पे आएगा 2,49,000, यहां पे 7,28,000, 7,30,000। ये हो गया सोर्सेज ऑफ फंड। कुछ भी नया नहीं, फॉर्मेट ही है, ऐसा समझो फॉर्मेट, कोई टॉपिक नया नहीं, फॉर्मेट खाली 3-3 बार अमाउंट लिख रहे हैं और कुछ नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, एफए में क्या क्या है जरा फिक्स असेट में देखो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ है क्या? नहीं। तो भाई ये दोनों आने वाला है, एक एक करके लिख दो, पहले बिल्डिंग और फिर प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। बिल्डिंग का अमाउंट चेक कर लेते कितना है। बिल्डिंग का अमाउंट है आपका 1,00,000, 2,50,000, 4,00,000। तो भाई 1,00,000, 1,00,000, 2,50,000, 4,00,000। करंट क्लियर है यहाँ तक? अरे उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 64, 1,50,000, 2,30,000, 64,000, 2,30,000। डन है, ये हो गया तुम्हारा फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नील, 2,00,000, 1,00,000, बराबर है। यहाँ पे पहले इसमें डैश, फिर 1,00,000 और 2,00,000 ना, चेक करें, 2,00,000 और 1,00,000, भाई 2,00,000 और 1,00,000, यहाँ पे 2,00,000।
2 lakhs, 1 lakh। डन है। अब हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट असेट देख लेते कितने करंट असेट्स है अपने पास। करंट असेट, करंट असेट, करंट असेट, यहाँ पे मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और बैंक बैलेंस, तीन ही चीजें। बिल रिसीवेबल भी है, तो पहले बिल्स रिसीवेबल भी लिख लेता हूं। चलिए, बिल्स रिसीवेबल पहले इसमें 10,000, 20,000, 40,000। उसके बाद डेटर्स मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है 50, 60 डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 50,000, 60,000 डैश। फिर है डेटर्स, बराबर। चलिए डेटर्स का अमाउंट चेक कर लेते हैं। डेटर्स 25, 30, 50, तो यहाँ पे 25,000, 30,000, 50,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस, बराबर है। बैंक बैलेंस 2 लाख, 2 लाख नील, तो यहाँ पे आ जाते हैं बैंक बैलेंस 2 लाख, 2 लाख एंड नील, बराबर है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल, दो ही चीज है। तो पहले क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ 75, 1 लाख नील, बराबर। यहाँ पे क्रेडिटर्स 75,000, 1 लाख एंड डैश। उसके बाद ये बिल्स पेबल, बराबर है। चलिए बिल्स पेबल का अमाउंट चेक कर लेते हैं। बिल्स पेबल 75, 82, 90, 75 है, 82 है और 90 है। अच्छा आगे आगे क्या कोई, यहाँ पे आ गए 70, 75, 82 और 90। बिल्स पेबल 75, 82, 90, बराबर है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए क्या है, करंट असेट का टोटल लेना है, उसमें से ये दोनों टोटल माइनस करना है। करंट असेट का टोटल लेना है, ये दोनों टोटल माइनस करना है, दोनों इसका ऐड करना है और ये माइनस करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वर्किंग कैपिटल इतना ही अमाउंट है। ये सब ऐड और उसमें ये माइनस, ये सब ऐड इसमें ये माइनस, ये सब ऐड इसमें ये माइनस, ये तो नील हो गया। यहाँ पे ले लो 2 लाख, 1 लाख चला, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1,35,000 पक्का, 1,35,000। यहाँ पे एक काम करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट बेटा, सबर सबर सबर। इधर आया 1,35,000, 3,08,000 और ये डैश, बराबर। अब आपके पास तीन अमाउंट है, फिक्स असेट ये दोनों हो गए, इन्वेस्टमेंट आपके पास है यहाँ पे, और ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल 1 लाख प्लस 64,000 प्लस 1,35,000, करो कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 64,000 प्लस 1,35,000 कितना आ रहा है, देखो 2,49,000 इधर आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है इधर। ये अभी पहले इसका बात तो कर लेते, इधर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 2,49,000 ऊपर आ रहा तो 2,49,000 नीचे भी आना चाहिए ना। 1 लाख प्लस 64, 1,64,000 चाहिए, तो इन सबको ऐड करके 1.5 लाख माइनस करके टोटल देखो 2,49,000 आना चाहिए। बेटा बुक है क्या इधर, किधर टेक्स्ट बुक तो देख लो, खाली टेक्स्ट बुक रहेगा तो मिस के पास से ले लेना। जाओ टोटल करो, हाँ है देखो उसके पास, ले ले इसका टोटल करो, टोटल में मिस्टेक किया रहेगा, इसके लिए टैली नहीं हो रहा है। एक जन इधर का टोटल कर लो, करो फटाफट। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है,
ये अमाउंट बराबर है क्या, एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन सा सम है बेटा? ठीक है, आपका टोटल वर्किंग कैपिटल का 1,35,000 बराबर है बेटा। इधर सेकंड में 1,28,000 आ रहा है, यहाँ पे 3 लाख नहीं आ रहा है, 1,28,000 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आपको आ जाएगा 1,28,000। एक मैं लिख रहा हूं बट आप चेक करो। फर्स्ट वाले में आपको आता है, यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक है। ये देखो, जो टेक्स्ट बुक मेरे पास पड़ा, ये बुक के अंदर आपका 2016 का कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर है 2,49,000 एंड इधर है उनको 2,99,000। मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्लियर है, समझ में आ गया? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,49,000 है और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 2,99,000 है। इसके लिए मैं बुक को नहीं रेफरेंस दे रहा था, अपन जो सॉल्व कर रहे हो उसी को इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसका रीजन है कंसेप्ट राइट है तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 299 आया, टैली नहीं है बैलेंस शीट। इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन था यहाँ पे, ये क्वेश्चन में अमाउंट में प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं पे रहेगा। क्लियर? व्हाट प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मैं एक सजेशन खाली दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। करना क्या मालूम है क्या, किसी एक का अमाउंट बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पे कितना बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे 50,000 में इंक्रीज कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मेरे जेब से इंक्रीज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर ले लिया, यहाँ पे 1 लाख था जैसा क्वेश्चन में दिया था और इसका भी वैल्यू 1 लाख कर रहा हूं। अब इसका कैपिटल कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब जरा टोटल करके चेक करो, 2 लाख बराबर है, ये येलो वाला अमाउंट है 2 लाख और 99, तो 2,99,000 हो जाएगा इधर। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमने अमाउंट को चेंज कर दिया है, खाली 2,99,000 टैली करने के लिए मैंने चेंज किया है। आपका क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग है तो आपको मार्क्स तो मिलेगा ही। अभी खाली उसको टैली कर रहा था इसलिए मैंने अमाउंट चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,28,000। देखो 7,28,000 आ रहा है क्या? आ रहा है ना? यहाँ पे टोटल लिख लेता हूं मैं, इसका है 2,99,000, यहाँ पे 7,28,000। यहाँ पे चेक करते, 4 प्लस 2 प्लस 1 7,30,000 हो गया और नील 7,30,000 ऊपर भी 7,30,000। प्रॉब्लम टैली हो गया। क्लियर है 100%। तो अभी तक हमने ट्रेंड चालू भी नहीं किया है, हमने ट्रेंड के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट किया। अभी ट्रेंड कैसे, तो कल मैंने बताया था ट्रेंड सेटर के लिए कोई एक पर्सन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ट्रेंड सेट करेगा और वो पर्सन पहला ईयर रहेगा। इस केस में पहला ईयर कौन सा है, 2015 मैंने, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2016, 17 और 18 दिया है। बराबर है, तो इधर 2016 में जिधर जिधर अमाउंट लिखा है वहां पे क्या लिखने का है, 100%, 100%, 100%, वापस से 100%, सारे अमाउंट को 100% आपको लिख देने का है, जितने अमाउंट है सब। अब इस बेसिस के ऊपर सबका कैलकुलेशन करना है। कैसे, तो कैलकुलेटर पे जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है वो अमाउंट डिवाइड बाय 1 लाख, वो अमाउंट डिवाइड बाय 1 लाख, अमाउंट डिवाइड बाय, अभी पहला अमाउंट कौन सा, 1 लाख है, तो कैलकुलेटर लोगे। कैलकुलेटर के अंदर जैसे मुझे 2017 का ट्रेंड का निकालना आंसर, तो कितना, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आया 1.4 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है 140%। इधर आंसर कितना लिखूंगा, 140%। दूसरा निकालना है मुझे भाई, 1,70,000 है, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 1.7 आएगा, इंटू 100 करोगे तो आपको देगा 170%। अरे समझ में आ गया? ऐसा सेम इधर भी कंटिन्यू होगा। ये 100 है, 100 तो 1 लाख वापस से 100 ही रहेगा। ये 2 लाख हो गया, मतलब 200% हो गया। 2 लाख 100% है तो 2,40,000 कितना परसेंट, तो कैसे निकालोगे, 2,40,000
डिवाइड बाय 2 लाख करोगे 1,20,000, तो ये 120% आएगा। अरे हाँ, सेम यहाँ पे 3,70,000 डिवाइड बाय 2 लाख करो, 3,70,000 डिवाइड बाय 2 लाख करो, 185 पॉइंट कुछ है क्या, 185 ही है। लॉजिक समझा? ऐसे सारे परसेंटेज कैलकुलेट करने के क्या करना है, अमाउंट डिवाइड बाय जो भी आपका बेस ईयर का अमाउंट रहेगा वो। जैसे अगर इस कॉलम में तो बेस ईयर क्या है 59, 2 लाख डिवाइड बाय 59 इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाय 59 इंटू 100। इधर आ गए 2 लाख डिवाइड बाय 60,000, 1,10,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 100 बाद में करना है, और सबका जो भी आंसर आएगा उनके सामने परसेंटेज लिख देना है। यही है ट्रेंड एनालिसिस। समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। एक सम हमने किया था जिसके अंदर हमने किया क्या है, बैलेंस शीट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, मार्किंग करके देखते हैं। सेल्स देखो ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेल्स सेल्स ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक COGS, परचेज COGS, वेजेस COGS, कैरेज इनवर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम COGS, बराबर है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग टैक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बराबर। चलिए इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट बना हुआ है, खाली फिल इन द ब्लैंक करना है। स्टार्ट करूंगा किससे, सेल्स से। अब देखो इधर सेल्स के कॉलम में यहाँ परसेंटेज आ गया, मतलब जिसने किया है वैसा किया है, कुछ नहीं, अपने को समझ जाना है। मैं यहाँ पे खरी इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ सेल्स। हाँ ठीक है, जो भी ईयर रहेगा वो ईयर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? टॉपिक इजी है ये, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड इजी रहता है, कंपेरेटिव और कॉमन में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बट ट्रेंड में कुछ नहीं है, खाली फॉर्मेट बनाओ और खाली परसेंटेज निकालो बस। प्रणाम, इजी है। चलिए ठीक है। सेल्स कितना दिया है, 30,000, 40,000, 50,000। तो भाई यहाँ पे आ जाओ, पहला में 30,000, 40,000, 50,000, बराबर है। हाँ, अब इसमें माइनस करना है COGS, तो फॉर्मेट है ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, याद है ना ये। चलिए यहाँ पे COGS के अंदर ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस है, एड कैरेज इनवर्ड है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। बराबर। चलिए एक एक करके पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेते, 3, 5, 7, 3,000, 5,000 और 7,000। यहाँ पे 3,000, 5,000, 7,000, क्लियर। उसके बाद क्या है, परचेज 17, 19, 20, तो भाई 17,000, 19,000, 20,000, करेक्ट। उसके बाद वेजेस 1,500, 3,000, 2,000, यहाँ पे 1,500, 3,000, 2,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड 2,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000। क्लोजिंग स्टॉक 5, 7 और 6, 5,000, इसे ब्रैकेट में कर देना, 7,000, 6,000 ब्रैकेट में कर देना। अब क्या करना है जरा ध्यान देना, सेल्स में ये सब माइनस ही करना था, बट ध्यान से माइनस करेंगे। देखो सेल्स में ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये, बट ये क्या आएगा, प्लस, क्योंकि अभी मैंने इधर टोटल COGS का कॉलम नहीं बनाया। अगर मैं टोटल COGS का कॉलम बना था तो मैं क्या करता, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस करता, और जो अमाउंट आता वो 30,000 से माइनस होता। लॉजिक यही है ना।
तो अब मैं कॉलम नहीं बनाया मैंने टोटल का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या कर दूंगा प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, इसलिए हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे आप क्या करना, कैलकुलेटर पे 30,000 है, माइनस 3,000, माइनस 17,000, माइनस 1,500, माइनस 2,000 करो, प्लस 5,000 कर दो। तो इधर क्रॉस प्रॉफिट आया 11,500, पॉजिटिव आ रहा है ना। चलिए ठीक है, सेम यहाँ पे 40,000 माइनस 5,000 माइनस 19,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 प्लस 7,000, 16,000। समझा। 50,000 माइनस 7,000 20,000 2,000 4,000 प्लस 6,000 23 ना। अरे समझ में आ गया पक्का। अब इसमें माइनस करूंगा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में पहला आता है ऑफिस, दूसरा आता है सेलिंग, और तीसरा आता है फाइनेंस। और यहाँ पे आ जाएगा उसका टोटल, जगह इसलिए टोटल कर सकता हो, नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज सबको अपने को माइनस ही करना है, तो इधर कुछ लेन देन तो है भी नहीं। बराबर है। चलिए ठीक है, पहले ऑफिस ले लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 1,200 1,500, यहाँ पे 1,000 1,200 1,500। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग 700 900 1,000 700 900 1,000। नेक्स्ट उसके बाद फाइनेंस में 600 1,000 2,000 600 1,000 है ना, 2,000। और कुछ है नहीं। चलिए माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या करोगे, 11,500 में तीनों माइनस 11,500 में तीनों माइनस कर दो, 2,000 9,200। यहाँ पे 2,000 3,100 माइनस कितना, 12,900 करेक्ट है। माइनस कर दो 4,500 19,000 बराबर है। ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। है क्या क्वेश्चन में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। 800 900 1,000 और 500 300 500, 500 300 500। अब इनकम ऐड होगा, एक्सपेंस माइनस होगा, ये वाला अमाउंट माइनस होगा, बाकी ऐड होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 10,000 में तो 9,500 आ जाएगा। यहाँ पे 300 कम हो जाएगा, इसमें तो 600 13,500 13,500, इसमें 500 कम है 19,000 बराबर। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है, सब में 40%, तो टैक्स रेट सबका है 40%। किसका, इसका 40 इसका 40 इसका 40। फटफट कैलकुलेट करो, 950 950 1800 1900 3,800, और यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 7,600। माइनस करके अमाउंट बोल दो इधर, इसका माइनस कर दो 5,700 8,100। तो ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट भी हो गया और ट्रेंड का टॉपिक भी हुआ, समझ में आया। इसलिए मैंने कहा था वर्टिकल सब में काम आने वाला है। फॉर्मेट आ रहा है तो पोस्टिंग को ही करना और कुछ नहीं करना। अभी ट्रेंड एनालिसिस के अंदर परसेंटेज सेट करना पड़ेगा। बेस ईयर कौन सा, पहला साल, तो इसका सब अमाउंट कितना रहेगा 100%। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा, पहले साल का 100%। जितने भी अमाउंट अब इधर जहां जहां लिख रहे हो, ये 100% 100% 100% 100%, ये सब अमाउंट 100% रहेगा। अब इसके बेसिस के ऊपर अपने को आगे का परसेंटेज निकालना है।
पहले 30 था, अब कितना हो गया 40, तो कितना परसेंट, तो 40,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 कर दो, 1 3 1 3 क्या 166.66 16.66 तुम लोग बोल रहे हो वही लिख रहा हूं ना मैं, 133.33%। बस यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 166.66। अरे समझ में आ गया। अब सेम सारे अमाउंट के लिए 3,000 अगर 100% है तो 5,000 कितना, 3,000 5,000 डिवाइड बाय 3,000 यहाँ पे आएगा 166.66%। 7,000 डिवाइड बाय 3,000 233.33%। एंड सो ऑन सारे अमाउंट्स के लिए करना है। समझ में आया। तो बेस ईयर के अमाउंट को हर अमाउंट से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ट्रेंड एनालिसिस आ गया। समझा। और सम ट्रेंड्स का करने वाला, बट ट्रेंड इसके बाहर का कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डिफिकल्ट पॉइंट, आपको खाली परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इतना है कि इधर 3 की जगह अगर 5 आ गया तो सम बड़ा हो जाता है, फॉर्मेट वही रहेगा, ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है क्या, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।